Hello my dear friends, hope you're doing great and today we are about to discuss in this video tense introduction। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और हम एक ही वीडियो में पूरे टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और सारी चीजों को वन बाय वन नोट डाउन करते चलना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप लोगों को इससे अच्छा वीडियो YouTube भर में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से टेंस इंट्रोडक्शन पढ़ाने की कोशिश किया है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टेंस के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि तीन टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम इनके सब डिवीजन की बात करें तो इनके सब डिवीजन होते हैं चार टाइप के, सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट एंड फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं आपको बोलूं इन सभी टेंसेस के बारे में तो देखिए सभी के तीन तीन पार्ट हो जाएंगे। जैसे सिंपल के तीन होंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड आप लोगों का फ्यूचर सिंपल। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। अगर हम बात करें परफेक्ट के बारे में तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड अ फ्यूचर परफेक्ट। अगर इसके बाद बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देख लिया कि ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास में एक के तीन भाग बने, तो ऐसे चार के तीन तीन भाग बना लीजिए तो आपके पास में टोटल टेंसेस की क्वांटिटी मिलकर के आएगी 12। इसलिए आप बोलते हैं कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। तो आपने सुना होगा कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान। ओके, तो इसे आप वर्तमान कहते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो इसके लिए रिकॉग्निशन मैंने लिखा है यहाँ पर है। ऐसी पास्ट, पास्ट को आप लोग बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं आप लोग? भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है बीता हुआ समय। अब मुझे बताइए, आपका अगर कोई रिलेटिव मर गया तो आप बोलेंगे कि वो भूत बन गया, ठीक है। तो मुझे बताइए कि वो मरने के बाद ही तो भूत बना, यानी कि कोई भी काम बीत जाता है उसे आप बोलते हैं पास्ट। तो अगर इसका रिकॉग्निशन की बात करें तो इसका रिकॉग्निशन होता है था। फ्यूचर का हिंदी में मतलब होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य काल। ओके, भविष्य काल। अब इसकी अगर पहचान की बात करें तो इसकी जो रिकॉग्निशन होती होगा। तो ये हमारे पास में प्रेजेंट की है, पास्ट का था, फ्यूचर का होगा। अगर हम सिंपल की रिकॉग्निशन की बात करें तो इसकी रिकॉग्निशन आती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस की रिकॉग्निशन आती है रहा, रहे, रही। जो भी काम जारी रहता है, जो भी काम जारी होने का बोध हो, उससे आप कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम बात करें परफेक्ट के बारे में तो परफेक्ट एक ऐसा होता है जहां पे हम परफेक्ट बातें बताते हैं कि ये कंप्लीट है, या ये कंप्लीट था, या ये कंप्लीट होगा। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें आगे तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जो है ना, ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका परफेक्ट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। अगर हम इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पर मेन वर्ब यूज की जाती है। अगर हम इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो इसका रिकॉग्निशन होगा कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान आई थी रहा, रही, रहे, वही होगा, बस इसमें क्या होगा, साथ में टाइम जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रिकॉग्निशन। अब हम बात करते हैं वन बाय वन रिकॉग्निशन बनाने का। अगर हम इस प्रेजेंट सिंपल के रिकॉग्निशन की बात करें तो इसका रिकॉग्निशन क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते हैं। अगर हम ऐसी बात करें पास्ट के बारे में तो पास्ट के बारे में हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे या किया। अब आपने एक गाना सुना होगा, आ ई उ उ उ। तो ये जो आ ई उ उ उ है ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल का क्या है? रिकॉग्नाइजेशन है। आप इस सिंपल को और एक नाम से जानते हैं जो आपका क्या होता है? इंडेफिनिट। क्या होता है डियर लर्नर्स? इंडेफिनिट। आप इसको सिंपल, इंडेफिनिट दोनों नामों से जानते हो। अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो इसका रिकॉग्निशन होता है गा, गे, गी। क्या होता है? गा, गे, गी। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार से कंटिन्यूअस के रिकॉग्निशन के बारे में तो रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट की क्या हो जाएगी? रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर की क्या हो जाएगी? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो ये हमारे पास में रिकॉग्निशन बन करके आ गई।
अब हम बात करते हैं परफेक्ट के रिकॉग्निशन के बारे में। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के रिकॉग्निशन की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का रिकॉग्निशन होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर किया है, की है, किए हैं, इस टाइप से। पास्ट परफेक्ट की रिकॉग्निशन हो जाएगी चुका था, किया था, इस टाइप से। फ्यूचर परफेक्ट की हो जाएगी चुका होगा या फिर किया होगा। ये आपकी रिकॉग्निशन हो गई। अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की रिकॉग्निशन होती है। जैसे रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा है प्लस टाइम, क्या हो जाएगी, रहा है प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा था प्लस टाइम। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रिकॉग्निशन की बात करें तो इसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी रहा होगा प्लस टाइम। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉग्निशन देख लिया। अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब भी देखिए, आप लोगों को पता होगा कि वर्ब की 4 से 5 फॉर्म होती है। अगर हम वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और आप लोगों की फिफ्थ फॉर्म होती है। ये जो फोर्थ फॉर्म है इसको बोलते हैं आप जीरेंट फॉर्म। चलिए देखते हैं अभी। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की मेन वर्ब के बारे में तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ध्यान ये रखिएगा कि जो सिंपल होता है वहां पर ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, केवल और केवल पास्ट सिंपल को छोड़ करके। ये एक ऐसा टेंस है जो पूरे ग्रामर भर में 2 नंबर का काम करता है, इसलिए हम इसके साथ में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के साथ में क्या लगाया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अगर हम बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में तो यहां पर भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। अगर आपको मैं कंटिन्यूअस बोलूं, अब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, किसी का भी कंटिन्यूअस आए आपको ध्यान में रखना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ING, जिसे आप जीरेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING जोड़ दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि किसी का भी कंटिन्यूअस आए, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, आपको लगाना क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही अप्लाई करना है। तो आपने पूरे में क्या कर दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अप्लाई कर दिया। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए याद करिएगा कि ये थर्ड नंबर में आता है, इसलिए आप इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। कर दीजिए, सभी के साथ में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लाइफ में याद रखिए, कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, परफेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है किसी का भी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूअस की क्या आती है, मेन वर्ब। तो मुझे बताइए, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा तो कॉन्टिन्यूअस इसकी वर्ब आई है फोर्थ फॉर्म, तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। सीधी बात है, सभी में क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉग्निशन और मेन वर्ब देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं डियर लर्नर्स, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो आपकी मेन वर्ब की हेल्प करती है, उसे आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आप लोगों की होती है हिडन। क्या होती है डियर लर्नर्स, ये होती है आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब हिडन। ये क्या होता है, जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं तब तो ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब आपके पास में ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देने लगती हैं। अगर हम पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड। क्या होती है डियर लर्नर्स, डिड। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि विल तो आएगा ही आएगा। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में साल का यूज बंद हो चुका है, तो आपको ज्यादातर ज्यादा विल का ही यूज करना होता है। अब एक स्टोरी के माध्यम से सुनिए। यहाँ पे मैं एक कंपनी बना रहा हूं, ये क्या हम लोगों की एक कंपनी है, और इस कंपनी का जो ओनर है वो है हमारा फ्यूचर। कौन है डियर लर्नर्स, फ्यूचर है। अब ये जो फ्यूचर है ना, इन्हें एक आदमी को अपनी जॉब पर रखा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर विल। क्या है, विल। ये जब भी कोई काम करवाता है तो विल को जरूर बताता है। तो ये विल एक प्रकार से इसका क्या है, मैनेजर है। तो फ्यूचर ने एक आदमी को रखा जिसका नाम है विल, उसको परमानेंट जॉब पर रखा है। अब ये जो विल है, फ्यूचर बोलता है कि हमारी जो कंपनी है वहां पे क्या है, हम लोगों को एक मिस्त्री की जरूरत है। किस मिस्त्री की, टाइल्स लगवाना है तो टाइल्स वाले मिस्त्री की जरूरत है। तो विल आप जाओ और आप जाकर के क्या करो, एक टाइल्स वाले मिस्त्री को लेकर के आओ। तो विल जाता है और एक बी नाम के व्यक्ति को लेकर के आता है जो टाइल्स का मिस्त्री होता है। अब मुझे बताइए कि जब वर्क होगा तो क्या बी अकेला करेगा, नहीं, विल के साथ मिलकर के करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
क्या करेगा, विल के साथ काम करेगा, क्योंकि विल क्या है, हर एक काम में हेल्प जरूर करेगा। ठीक, अगर हम बोले फ्यूचर को, फिर क्या होता है, फर्नीचर की जरूरत पड़ती है, तो फ्यूचर बोलता है कि जाओ विल, फ्यूचर बोल रहा है विल को कि जाओ विल तुम ऐसा करो, फर्नीचर वाले मिस्त्री को लेकर के आओ। तो फिर से क्या होता है कि विल जाता है और यहाँ पर हेव नाम के एक मिस्त्री को लेकर के आता है, जो क्या करता है, फर्नीचर बनाने का काम करता है। तो अब मुझे बताइए कि जो वर्क होगा, तो वर्क क्या हेव अकेला करेगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि विल साथ में काम करेगा हेव के। ठीक है, तो जब दूसरा काम हुआ तो आपने क्या किया, विल और हेव को साथ में लिया। तो समझाने का उद्देश्य यही है, अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। देखिए, अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ आती है साल या विल, लेकिन ज्यादातर याद रखेंगे कि विल बंद हो चुका, साल बंद हो चुका है, विल का ही यूज किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ की बात करें, तो ये बहुत ही सिंपल है, इजेएमआर होती है। क्या होती है, इजेएमआर। ऐसे अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ की बात करें, तो हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगी, वॉज वर। अब मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वॉज कहां लगाया जाता है और वर कहां लगाया जाता है। वॉज लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वर लगाया जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो डोंट वरी वाला हम जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पर क्लियर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो ध्यान में रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि साथ में क्या होगा, जब इसको काम करना था तो इन्हें बी नाम के व्यक्ति को क्या करा था, लेकर के आया था, और दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया था। तो आपको फ्यूचर में समझना है कि विल तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में जरूरत पड़ती तो अदर हेल्पिंग ऑफ भी जुड़ जाती है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ क्या होगी दोस्तों, साल ऑब्लिक विल प्लस बी। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ के बारे में। तो इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, हेज या हेव। क्या होती है, हेज या हेव। अगर हम पास्ट की हेल्पिंग ऑफ की बात करें, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ, तो यहां पर हेल्पिंग ऑफ आती है हेड। क्या आती है, हेड। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसकी हेल्पिंग ऑफ आएगी हेव, लेकिन आपको साथ में याद रखना है कि क्या होगा, विल के साथ में हमारा हेव आएगा। क्या आएगा आप लोगों का, विल के साथ में हेव आएगा। तो इसका आप लोगों को पता चल गया कि हेल्पिंग ऑफ क्या हो गई, विल प्लस हेव। अब बात करते हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पर मेन वर्ब लेते हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या थी, हेजेव थी, राइट। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि हेजेव तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आपको ये बिन नामक हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि जिसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है साथ में बिन लगाया जाता है, और परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ के साथ में बिन लगाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ क्या है, हेज ऑब्लिक हेव प्लस बिन। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको पता है कि परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या आती है, हेड। हेड के साथ में आप बिन जोड़ दीजिए, तो बन गया आपका क्या, हेड प्लस बिन। सिंपल था। अगर हम ऐसी बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग ऑफ के बारे में, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, हेव बीन, लेकिन साथ में क्या रहेगा आप लोगों का, विल। ठीक, तो आप लोगों की हेल्पिंग ऑफ क्या बन गई, विल प्लस हेव प्लस बिन। या आप लोगों की फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ बन करके आ गई। सो आई होप मेरे दोस्तों कि आप लोगों को इस टेंस इंट्रोडक्शन के चार्ट में रिकॉग्नाइजेशन, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बहुत ही अच्छे से समझ आ पाई होगी, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा पाया हूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, माय हम्बल रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स इस टाइप की वीडियो मिस ना कर पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ।